हरे कृष्ण। क्योंकि जब सृष्टि का विनाश होता है, भागवत में बताया गया है, तो धीरे धीरे कम से जो है ये शरीर जो होता है, भौतिक सत्ता जो है, मतलब उसमें जो है, जो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच तत्वों का मिल का बना है, इसमें जो है ये धीरे धीरे जो है स्वर्ग के जो आकाश तत्व हैं उसमें जो है क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के हैं सूक्ष्म विषयों को है पार कर जाता है। जब भक्त इंद्रियों के विभिन्न छोटे छोटे विषयों को पार कर जाता है, तो जैसे हैं सूंघने की सुगंधि को है, चखना का स्वाद को है, और स्वरूप देखने की दृष्टि को, स्पर्श करने को है, और आकाशीय पहचान में कान के माध्यमों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों की जब वो अनुभूति करने लगता है, जब उसके पास में ऐसी स्थिति आ जाती है, तो इस तरह से वह जो है स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती है, तो ये जो पांचों तत्व है जिनके द्वारा ये शरीर बना है हमारा, तो ये जो भौतिक शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, मन बुद्धि अहंकार, इन सारे तत्वों को पार करने लगता है, धीरे धीरे इनसे ऊपर उठने लगता है। क्योंकि जितना भी वो इस पृथ्वी पर देखेंगे हम, तो ये सूक्ष्म लोक है। पृथ्वी से ऊपर देखेंगे तो ये सूक्ष्म लोक है, मतलब इतना ही हल्कापन आता चल जाएगा। जैसे देवता जो है वो इतने हल्के होते हैं, उनके जब जो पैर होते हैं वो स्वर्ग में नहीं टिकते, बल्कि ऊपर ही रहते हैं। उनका जो शरीर होता है वो अच्छा होता है मनुष्य के अपेक्षा, उनका पसीना नहीं आता, देवताओं की पलकें नहीं गिरती, उनके गले में मुरझा जो माला है पड़ी है वो नहीं मुरझाती। तो ये देवताओं के गुण है, क्योंकि देवताओं के लोक में सोमरस होता है, वो दिव्य होता है, उसको पीने से लोग जो है लंबे समय तक जो है क्या रहते हैं, वे जवान ही बने रहते हैं, और दूसरा उनके पास में पुण्य भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया गया है, जब वो इन सब चीज़ों को छोड़ करके और भी ऊपर उठने लगता है ऐसा वक्त, तो ऐसे उठने की जो अवस्था है उसको एक भक्त जो है, तो वो आनंद में जो है अपने आप को भगवान की भक्ति के आनंद में और स्वाभाविक स्थिति में जो है अपने आप को जो है पहुंचा लेता है। अर्थात वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि वो बिल्कुल हल्का हो जाता है, संसार पे जो डिपेंड नहीं रहता। इसलिए कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लोगे समुद्र जिज्ञासा के प्रति जो भी कुछ वर्णन किया है वह वेदों के अनुसार है। जो मैंने अब तक तुम्हें बताया वेदों के अनुसार है, और वही नित्य सत्य है, और यही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जो है ब्रह्मा जी को कहा था। यही ज्ञान जो है सेम ब्रह्मा जी को दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा, अर्थात मैंने अपने द्वारा जो है, और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके जो है वे ब्रह्मा जी जो है प्रसन्न हुए थे। क्यों प्रसन्न हुए थे? क्योंकि सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि की रचना हुई तो उस समय कोई भी सृष्टि में नहीं था, अर्थात ब्रह्मा जी ही प्रथम जीव है जो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से प्रकट होते हैं। और जैसे ही वे नाभि से प्रकट होते हैं तो उनको चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता और उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ब्रह्मा जी उस समय जो है जब कमलनाल के ऊपर होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से प्रकट, तो वे थोड़ा सा जो है मतलब जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी उत्पत्ति कैसे है। तो वे उस कमलनाल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जब वे ब्रह्मा जी प्रवेश कर जाते हैं तो हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष तक वे चलते हैं, लेकिन उस कमलनाल को वे पार नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से क्या देवता का बॉडी इथर का होना, हाँ देवताओं के जो जो शरीर है उसमें आकाश की मात्रा ज्यादा होती है, बिल्कुल ईथर की ज्यादा मात्रा होती है। पूरी तरह से ईथर का नहीं होता, लेकिन मात्रा उसमें ईथर की होती है ज्यादा। जिस तरह से हमारे शरीर में जो मात्रा है वो पृथ्वी की ज्यादा है, मिट्टी की ज्यादा है। जैसे कि इसमें हमारे शरीर के अंदर 70% तो जल ही भरा होता है। ब्लड का जो 70% जो भाग है वो जल का ही होता है। तो इस प्रकार से जो वो जीव होता है धीरे धीरे जो है, मतलब अभी हम आपसे बता रहे थे कि भाई जो मतलब देवताओं का जो शरीर होता है वो उच्च होता है। और एक बार जो है ये जो विश्वामित्र जी थे उनके पास में एक राजा आए त्रिशंकु। जब त्रिशंकु उनके पास में जब आए तो उन्होंने जो है स्वर्ग में जाने की इच्छा करी प्रकट, किन से? विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी ने कहा ये कोई बड़ी बात है,
विश्वामित्र जी ने अपना योग बल लगा तपस्या का और उनको जो है ऊपर भेज दिया उच्च लोकों में, देवता के लोक में। देवताओं ने देखा कि ये व्यक्ति भाई कौन है जो बिना अच्छे कर्म की जो डायरेक्ट ही आ गया, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देवता लोक में जा करके आप ये भौतिक शरीर से देवताओं के लोक में जो है साधारण से बिना परमिशन के नहीं जा सकते आप। तो उसको उन्होंने देखा, वो इस पर्दे के पीछे छुप गया स्वर्ग में। जब पर्दे, क्योंकि देवताओं ने कैसे पहचान लिया, क्योंकि देवताओं को हमारे शरीर में से दुर्गंध आती है, बांस आती है, इस तरह से एक जो है स्मेल आती है, वो पहचान लेते हैं कि मृत्युलोक का प्राणी है। जिस तरह से हम लोग भी किसी भी जो है जो जीव है, पशु है, अगर वो घुस जाए तो उसकी हम उससे जो मतलब उसके शरीर से जो गंध निकलती है उससे पहचान ले कि ये जो है ये जीव है। इस तरह से उनको पकड़ लिया और उनको जैसे नीचे धक्का दिया, नीचे गिराने लगे, तो वो जो है चिल्लाए। विश्वामित्र जी ने बीच में कहा रुको रुको, तो उसको वहीं रोक दे बीच में। अब देवता ऊपर ना आने दे, विश्वामित्र नीचे ना दे, वो तो बेचारा फंस गया, उसकी तो हालत खराब होगी। भैया आज क्या हो गया, है तो उल्टा काम हो गया कि ना मैं इधर का रहा ना उधर का रहा, धोपिया कुत्ता घर का ना घाट का। तब फिर उसने कहा भाई चलो ठीक है, मेरे से गलती होगी, मैं दोबारा से जो है ऐसा नहीं करूंगा, और मुझे आप किसी तरह से भी नीचे उतार दो। तब उनको जो है मतलब वो विश्वामित्र जी के मन में आया कि अरे ये देवताओं की इतनी हिम्मत, ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लो मैं दूसरी सृष्टि की रचना करता हूँ। तो जो मतलब ये सॉरी विश्वामित्र जी थे, दूसरी सृष्टि की रचना करने लगे अहंकार में आकर के या क्रोध में आकर के। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, मूर्ख जो है क्या कर रहे हो, ये मेरी सृष्टि के साथ में क्या कंपटीशन कर रहे हो क्या, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी जो है उनका जो जो प्लानिंग बनाई थी जो है कि इन्होंने विश्वामित्र ने दूसरा पृथ्वीलोक जो है बसाने की, वो सब कैंसिल कर दी ब्रह्मा जी ने आकर के जैसे ही डांटा। अर्थात इस प्रकार से ये उच्च शरीर होता है, उच्च लोकों में जो वही लोग जाते हैं जिनका मतलब शरीर साधारणतः क्या होता है, ऐसे जो है उच्चतर जो शरीर वाले जो प्राणी है, वे निश्चित रूप से जो है अपने आप को भगवत भक्ति में लगा लेते हैं, और तभी ऐसे लोग जो है भगवत भक्ति में अपने आप को क्या होते हैं परिणत कर लेते हैं, या वे पूरी तरह से जो है मतलब भगवान के जो है नाम कथाओं में अपने आप को लगा लेते हैं, क्योंकि वे अपने आप को शरीर से ऊपर उठा लेते। तो जब तक हम इस शरीर के भौतिक स्तर पर रहेंगे तब तक जो है हमें बार बार जो है इन कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अतः जो है मतलब ब्रह्मा जी ने भी पूरा निष्कर्ष निकाल के बताया, और जो है साथ ही साथ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि आत्मा के साथ जो है भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान रहते हुए देखने से तथा बुद्धि की सहायता से जो है उनको अनुभव किया जा सकता है। उनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम बुद्धि की सहायता से जो है जब बुद्धि को हम सात्विक कार्य में लगाते हैं तो बुद्धि के द्वारा हम देखते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस वस्तु को हम जो है देख पाते हैं, अर्थात अपने हृदय में उतार पाते हैं। देखते हैं ना कभी कभी कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका मात्र फोटो देखने से है, और कह रहे कि ये तो राजा ना आवश्यकता है कि भगवान श्री कृष्ण ही जो सभी जगह सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे भगवानों का हमें क्या करना चाहिए, उन भगवान का हमें मतलब गुणगान करना चाहिए। जब भगवान के इस तरह से हम गुणगान करेंगे, उनका गुणगान गाएंगे, तो हमारे हृदय में जो है वो कृष्ण प्रेम क्या आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो एक विधि है जिसके द्वारा हम जो है अपने हृदय का जो कलमश है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे इस कलमश को दूर करेंगे तो हृदय के अंदर जो परमात्मा है उनके हमें साक्षात दर्शन हो सकते हैं, और हमारे दर्शन जब होंगे जो हृदय के अंदर परमात्मा होंगे, तो उनका दर्शन करने से फिर हमें संसार के दोबारा दर्शन नहीं होंगे, ना पुनर्भव दर्शनम, इस भव सागर का हम फिर से जो है क्या नहीं कर पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये जो भौतिक जगत है ये एक तरह से क्या आ जाएगा, लुप्त हो जाएगा, और भौतिक जगत का जितने भी आकर्षण है उसमें कोई भी हमें रुचि नहीं आएगी। जब तक रुचि आती है जब तक हमारे हृदय क्या नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात हृदय में के अंदर भगवान जो है परमात्मा रूप में भी विद्यमान नहीं है, विराजमान नहीं है। तो जैसे ही विराजमान होंगे भगवान जो है हृदय के अंदर जो है, जैसे हमारे हृदय जो है उसको खोलेंगे हम जो है उस चित्ररूपी दर्पण की जो है क्या करेंगे हम लोग, धुलाई करेंगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे जो हमारा हृदय है वो कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ तक आज हमने दूसरे अध्याय के विषय में जाना। कल से हम जो है शुद्ध भक्ति में सेवा अर्थात हृदय परिवर्तन, अपना हृदय का परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, अपने हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, उस हृदय को हम कृष्ण जो हृदय के अंदर जो काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार भरा हुआ है संसार का, ईर्ष्या द्वेष जो है, उसके द्वारा हम शुद्ध भक्ति कैसे करेंगे। जैसे हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो हमारा हृदय का जो कलमश है जो भरा हुआ है वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा।
तो वो कैसे करेंगे, क्या हमें कौन सी संगति है, कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी ताकि हमारे हृदय में जो है काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार की जगह जो है क्या आएगा, कृष्ण प्रेम की प्रधानता है, कृष्ण नाम जो है वो हमारे हृदय में क्या हो सके, विकसित हो जाए। तो ये सब चीजें कब होगी, जब हम एक अच्छे साधु का संग करेंगे, जब नियमित रूप से हम भागवतम की कथाओं में सुनेंगे, नित्यम भागवत सेव्य नर्स प्राय से भद्रेशु नित्यम भागवत सेव्य भागवत उत्तम श्लोक भक्ति भक्ति नष्ट के हैं। जिस प्रकार से हम जो है जैसे ही भगवान के नाम को जो है अपने हृदय में धारण करते हैं, भगवान के नाम को लेते हैं, तो धीरे धीरे जो सारा जो कलमश है हृदय के अंदर वो धीरे धीरे धुलता चला जाता है, और हम सबको जो है क्या होती है, कृष्ण प्रेम की अनुभूति होने लगती है। तो ये कृष्ण प्रेम की अनुभूति कब होगी, कैसे हृदय के अंदर से कलमश साफ होगा, ये सब जानने के लिए आप बजने रहिए हमारे साथ में। कल सही 4 बजे तक फिर हम आपके साथ में उपस्थित होंगे कि किस प्रकार से हम शुद्ध भक्ति के द्वारा अपने हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। इतना कहते हैं आप सब भक्तों का धन्यवाद।